और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच तेज हो चली है। दरअसल लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर छापा। परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल बरामद हो चुके हैं। इन मोबाइल से देश के बाहर संपर्क करता था परवेज, ये खबर है। परवेज से इंटरनेशनल कार्ड भी मिला है। सिग्नल ट्रेसिंग से बचने का भी एक सिस्टम इसके पास था। कंप्यूटर और सीक्रेट डिस्क भी बरामद हुई है। डिस्क में कई अहम सबूत होने की आशंका है। और ये देखिए, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कंप्यूटर, कुछ सीक्रेट डिस्क यहां पर बरामद हुई और हो सकता है कि इस डिस्क में कुछ और डेटा हो। अब वो भी जुटाया जाएगा, क्योंकि अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के पीछे और कितने लोग काम कर रहे थे, क्या मंशा थी, क्या कुछ करना चाहते थे, तो इसको लेकर अब बहुत बारीकी से जांच पड़ताल चल रही है। इस पूरे मामले में एनआईए की एंट्री हो चुकी है। एनआईए ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है और लगातार बहुत बारीकी से हर एक पहलू पर लगातार जांच चल रही है। और इस ब्लास्ट से जुड़े हुए कुछ बड़े खुलासे हैं, वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। डॉक्टर्स का नाम जो सामने आया, उनकी गिरफ्तारी इसमें हो गई। बड़े पैमाने पर सीरियल बम ब्लास्ट की साजिश इनके द्वारा रची गई थी। धमाके का ब्लूप्रिंट कश्मीर में तैयार हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में पूरी साजिश रची गई। और नीलेश इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। नीलेश, इस पूरे मामले में लखनऊ की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि लखनऊ में परवेज अंसारी का घर है और उसके यहाँ जब छापा हुआ तो बहुत सारा सामान बरामद हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि शाहीन के भाई परवेज के घर पर कल एनआईए, एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान सूत्रों के हवाले से जो अभी तक जानकारी मिली है कि डॉक्टर परवेज के घर से कीपैड फोन कई मिले हैं, जिसका इस्तेमाल वो किया करता था। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिले हैं और कहीं ना कहीं लगातार शाहीन के संपर्क में ये था। उसके अलावा मुजम्मिल और उमर के साथ भी संपर्क होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके बाद जब छापेमारी हुई तो छापेमारी के दौरान ये पूरे घर को बंद करके गायब थे, लेकिन देर शाम तक इनको गिरफ्तार किया गया है। एटीएस मुख्यालय में पूछताछ जारी है और आज इनको एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा सकता है और पेश करने के साथ साथ स्पेशल रिमांड की अर्जी भी डाली जाएगी। कहीं ना कहीं अगर हम दिल्ली ब्लास्ट की बात करें तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद से उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है और आज परवेज के भाई ने भी मीडिया से बात की है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, एटीएस और जो अन्य जांच एजेंसियां थी, उन्होंने उनसे पूछताछ की। नॉर्मल पूछताछ हुई, कोई सख्ती नहीं हुई है। ये पूछा गया है कि कब कब संपर्क हुआ, कब शाहीन यहाँ पर आई, परवेज से कब मुलाकात हुई। उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है और परिवार पूरा जो है सहयोग भी जांच एजेंसियों को कर रहा है। नीलेश, क्या कोई और जानकारी मिल पा रही है? जो डिस्क बरामद हुई है, ये फोन जो बरामद हुए हैं, इसमें क्या कुछ डेटा हो सकता है या इससे जुड़ा हुआ भी कोई अपडेट आया क्या फिलहाल सामने? देखिए, स्मार्टफोन को ट्रैक करना आसान होता है, लेकिन कीपैड फोन को ट्रैक करना नामुमकिन के बराबर होता है। इसलिए जितनी भी जांच एजेंसियां थी और जो भी गैजेट्स मिले हैं, उनको अपने कब्जे में लिया है। फॉरेंसिक टीम को उसको सौंपा गया है, लैब भेजे गए हैं, जहां पर उनका डाटा रिकवर करने की कार्रवाई की जाएगी कि कहां कहां किन किन नंबरों पर बात हुई है, कितने विदेशी नंबर शामिल हैं, क्योंकि कीपैड फोन को ट्रैक करना बहुत ही कठिन काम होता है। तो ऐसे में कई दिनों का समय लग सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से देश भर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है, खासतौर पर अगर हम लखनऊ और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, उन जिलों में विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि जो मुजाहिद के स्लीपर सेल हैं, जो इस पूरे घटना को अंजाम देना चाहते थे, जिस तरीके से फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, तो उससे ये साफ होता है कि देश को दहलाने की साजिश थी, लेकिन जांच एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों ने उस साजिश को नाकाम किया। हालांकि जल्दबाजी में जो ब्लास्ट दिल्ली में किया गया है, उसकी भी गहनता से जांच हो रही कि दिल्ली में कौन कौन लोग थे जो उत्तर प्रदेश के लोगों के संपर्क में थे। डॉक्टर शाहीन की बात करें तो डॉक्टर शाहीन के पास बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तानी हैंडलरों ने दे रखी थी। डॉक्टर शाहीन को जो है जैसे मोहम्मद का महिला विंग का भारत का कमांडर बनाया गया था और शाहीन के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई थी कि ऐसी महिलाओं को चिन्हित करना है जिनके घरों से पहले ही देश विरोधी गतिविधियों में जो पुरुष थे वो गिरफ्तार होकर जेल में हैं। नीलेश, अब लगातार चूंकि जांच चल रही है, इन फोन में क्या कुछ निकलता है, डिस्क से क्या कुछ निकलता है, ये फिलहाल देखना होगा। आपका शुक्रिया भी जानकारी के लिए।